हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंडक्टर, जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, पोटेंशियल कितना कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, आज हम ये जानेंगे वीडियो के अंदर। अब आप मान लीजिए आप किसी कंडक्टर हैं, मान लीजिए कंडक्टर है ना। अब आप इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं। जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करेंगे, जो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज से जो चार्ज आया होगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा, वो चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? वो चार्ज हो जाएगा कंडक्टर की सरफेस पे शिफ्ट हो जाएगा चार्ज। वहाँ पे कंडक्टर की सरफेस पे वो चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। और अंदर चार्ज कितना होगा? कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होगा? कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होगा वो होगा ज़ीरो। क्या चार्ज होगा? जीरो। और सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? सरफेस पर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब हम भी जानते हैं कि अगर इसके अंदर इनसाइड द कंडक्टर, देखो इनसाइड कंडक्टर के अंदर चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? जीरो आएगी। क्यों जीरो आएगी? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, चार्ज भी जीरो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वो भी ज़ीरो होगी। दूसरी बात हम करते हैं कि अब हम ये जानते हैं, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर चार्ज जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। दूसरी बात हम क्या करते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कितना होगा, मतलब इस कंडक्टर के अंदर सरफेस पे जो पोटेंशियल है, अंदर पोटेंशियल है कितना होगा। देखिए हम बताते हैं आपको, कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे, अंदर या बाहर, मतलब कंडक्टर के सरफेस पे या उसके कंडक्टर के इनसाइड, अंदर, दोनों तरफ पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है ना। अभी हम इस बात को, अभी जो मैं आपसे कह रहा हूँ आप इसको हम प्रूव भी करेंगे। दूसरी बात पढ़ते हैं, तो कैसे क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। मान लीजिए कंडक्टर है, ये इसके ऊपर चार्ज है, क्या है? चार्ज है। अब इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, चार्ज ज़ीरो होगा और वो पोटेंशियल भी सेम रहेगा। मतलब ये पोटेंशियल सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे और इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे, मान लो पॉइंट बी पे, दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। मतलब इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? कारण क्या है? क्योंकि ये जो चार्ज के अंदर जो चार्ज है ना, वो स्टैटिक सिचुएशन है। अभी जो जिस बात को हम पढ़ रहे हैं ये है स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होती है, चार्ज भी ज़ीरो होता है और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम रहता है, ठीक है ना। अभी हम इस बात को प्रूव कर देंगे। देखो तीसरी चीज़ बड़ा इसके अंदर क्या होती है? तीसरी चीज़ इसके अंदर होती है, मान लीजिए ये है आपका कंडक्टर। अब इस कंडक्टर के अंदर इसके सरफेस पे क्या है? इसके चारों जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो इसके सरफेस पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब तो हम ये जानेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टर अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। कैसे होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। देखो कैसे होगी, देखो जैसे मैं बताता हूँ आपको और अच्छी तरीके से। देखिए ये है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? सरफेस से कैसे है? परपेंडिकुलर है। ये है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। देखिए इस टाइप से आप इस चीज़ को दे सकते हो। ठीक है बच्चों, अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? ज़ीरो है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर के अंदर वो ज़ीरो होती है। सरफेस पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अच्छा ठीक है, अब हम दूसरी से बात पढ़ते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है? सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, पर कंडक्टर के अंदर एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है? तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपको थोड़ा साफ देखिए, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी सरफेस जो
कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, जो उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये इसकी कंडक्टर की वैल्यू होती है। अब हम ये जो चीज़ हमने बताई है आपको ये होती है। अब हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। पहले तो हम ये प्रूफ करेंगे इसके अंदर कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम क्यों होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ पॉइंट करेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो कंडक्टर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अंदर की की ज़ीरो होती है, लेकिन जब पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो मतलब कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है ना। मतलब जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों होती है, इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे कैसे होती है। ओके, तो देखिए आप लोग, देखिए तो हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली कंडक्टर है, इसके अंदर चार्ज कहाँ है, इसकी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ले इस वाले मान लीजिए चार्ज है यहाँ पे एक सरफेस पे, इस चार्ज को इस पॉइंट पे आना है, किसी पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आना है। तो बताइए कि यहाँ से वर्क ए से मतलब पॉइंट ए से लेकर बी तक आना है। तो बताइए कि चार्ज को इस पॉइंट से और यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, देखो मान लीजिए वर्क क्या है आपका, वर्क बी पोटेंशियल ए इज इक्वल टू वर्क ए बी क्यू। तो आपको पता ही है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने के कारण इसके अंदर जो वर्क है अलग एक चार्ज को यहाँ इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा जीरो, है ना। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो वर्क करना पड़ता। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर वहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ज़ीरो है। तो कितना होगा वर्क इसमें, ज़ीरो होगा। तो हम जानते हैं क्या होगी प्रॉपर्टीज की, ए बी ए ज़ीरो अपॉन क्यू, तो बी ए माइनस बी ए जीरो आ जाएगा। तो इसके बाद इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ए बी ए इज इक्वल टू बी ए। तो मतलब हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी कि किसी भी पॉइंट पे आप ले जाइए, इस पॉइंट पे कहीं भी पॉइंट लगाइए, इसके अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे ये जिस कंडक्टर के अंदर जहाँ पे किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल सेम होगा, मतलब कंडक्टर के अंदर भी पोटेंशियल जो ए पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल कंडक्टर के सरफेस पर होगा, ठीक है। दोनों पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे आपके। ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली प्रूफ कर दी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बच्चों हम पढ़ते हैं इसमें कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे परपेंडिकुलर जाती है, इस चीज़ को भी हम देखिए प्रूफ करते हैं। भाई इतना हो गया बच्चों, इसको डाल दो। देखिए मान लीजिए ये चार्ज है, ये एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ज़ीरो होगी। चार्ज क्या होगा, सरफेस पर होगा। बढ़िया ये, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर मुझे ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आती है, कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आउटवर्ड में होती है। कैसे होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो हम ये जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। देखिए अब इसको प्रूफ करते हैं अपन। देखिए हमें अप्लाई करते हैं, अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम फॉर्मूला क्या होता है, ई डी एस इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये हमने प्रूफ किया था पहले फर्स्ट चैप्टर में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आप देखिए कि हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए छोटा सा एक इसी पॉइंट पे, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इसी पॉइंट पे छोटा सा एक सिलेंड्रिकल
कुछ ले लेते हैं जो सिलेंड्रिकल हो, है ना, ठीक है ना, यहाँ ले लिया हमने। तो देखिए हमने इस पूरे कंडक्टर के को, इस कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, पास हो रही है इस पर से, जो आउट डायरेक्शन में जो पास हो रही है, तो इस तरीके से ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसका ये थोड़ा एरिया मान लिया, छोटा हमने ये मान लिया डी ए मान लिया, छोटा एरिया मान लिया, ds मान लिया हमने इसको। अब क्या हुआ इसके अंदर, अब जो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, इसकी जस्ट परपेंडिकुलर आएगी इस पॉइंट से, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब बच्चों देखो, अब क्या है, अब एक अगर इस पर देखें तो इसका फॉर्मूला पूरा क्या होता है, इसे खोलें तो ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है ना, क्या बताया, क्यू इनसाइड अपॉन क्यू नॉट आ गया। अब देखो, अब एक डायरेक्शन में तो देखें तो ये जो होगा वो एन, मतलब ये जिसकी डायरेक्शन का होगी, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के बिल्कुल पैरेलल होगी, मतलब तो इस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर होगा, सरफेस का एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में होगा। तो उस और एक होगी इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, है ना, और एक लेते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में। तो पहला देखते हैं बेटा हम, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, पहले ये ले लेंगे हम डी एस कॉस जीरो की वैल्यू 0, दूसरा आ जाएगा ई डी एस कॉस 90 आ गया। तीसरा क्या आएगा, कॉस, इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ ना, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, ई डी एस कॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तीसरा पॉइंट मतलब तीसरा पॉइंट, इसको 3 2 1 मान लो, है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ होगा क्यू एप्सिलॉन नॉट 0, ठीक है, आ गया। अब आप देखिए क्यू, अब ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा इसमें, ई डी एस, है ना, इंटीग्रेशन, उसके बाद ये पूरा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये 90 का है, यहाँ पे देखो ये इसके कौन सा एंगल बनेगा, 90 एंगल बनेगा। जब 90 का एंगल बनेगा तो जानते ही हो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इसका जो एरिया वेक्टर है वो दोनों कैसे हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस वजह से इसका एंगल कितना बनेगा 90 का। अब 90 का एंगल बनने से हुआ क्या, हुआ ये कि इसके बीच अब जो यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 0, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0, तो ये वैसे 0 आ जाएगा, तो यहाँ Q इजिकल टू एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, ई डी एस इजिकल टू क्यू एप्सिलॉन 0। अब ये देखिए ये डी एस जो आया है ना, ये क्या है, छोटा सा लिया है हमने इसमें। अब इसको हम पूरे इस चार्ज को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, पूरे पे जो चार्ज आएगा वो ले लेंगे, तो क्या ले लेंगे हम इसको, डी, मान लीजिए इसको हमने ले लिया ए, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट, तो उस हिसाब से हम देखे हैं, तो यहाँ पे आएगा ई की जो वैल्यू क्या आएगी आपकी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 अपॉन ए। अब आप जानते हैं सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ई 0, मतलब इस बात का मतलब ये होगा कि यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक कितनी यहाँ पे आएगी, सिग्मा ई, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी सरफेस के परपेंडिकुलर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इतनी होती है। देखो हमने वो प्रूफ कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करना, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। आपको लाइक करने से हमारा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।